हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कवर करेंगे और उससे पहले हम समझेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स का। मतलब हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से या 4 से या 6 से या 8 से 9 से 11 से। इन नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये देख के कैसे पता चल जाएगा बिना उसको एक्चुअल में आप परफॉर्म करके आप देख के बता पाएँ। इसके लिए हम ये एक्सरसाइज लेके आए हैं। सो बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। इट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो फैक्टर्स मतलब कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जैसे कि 6 है, 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है ना। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मैं 6 को 2 पार्ट्स में लिख सकती हूँ, या फिर 1 इंटू 6 भी 6 आएगा और 2 इंटू 3 भी 6 आएगा। तो 2, 3, 1 और 6 ये क्या है, 6 के फैक्टर्स है। ठीक है। अब मल्टीपल क्या होता है। अब जैसे मैं 6 की बात करती हूँ तो 6 का मल्टीपल है 6 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो नंबर आ रहा है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे कि 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो 6 इसका मल्टीपल है। ऐसे ही 6 को अगर मैं एक एग्जाम्पल यदि 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30 आया, तो 30 क्या है, 6 का मल्टीपल है। तो आई होप समझ गए होगे अब आप। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबिलिटी बाई 10 देखनी है, कि यानी कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं कि हमें देख के ही पता चल जाए कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर्स पढ़ेंगे कि कौन से नंबर किससे डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे 10 की बात हो रही है, तो कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं तो ये तो हम बताएंगे। बट सबसे पहले है ना, हम एक काम करते हैं, 10 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे 10 के मल्टीपल्स हो गए, क्या क्या हुए, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, एंड सो ऑन। ऐसे करके और भी आएंगे। और जैसे कि एक कोई नंबर आएगा, कहीं पे 7000 भी आ रहा होगा, ऐसी 1 लाख भी आ रहा होगा, ऐसी कुछ भी आ सकता है ना। 10 के मल्टीपल्स हैं ये सारे। तो क्या आपने एक बात नोटिस करी कि सारे जो 10 के मल्टीपल हैं उसका जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट मतलब कि आपने जैसे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 1s, 10s, 100 ऐसे करके होता है ना, राइट से काउंट करते हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है राइट से वो होती है 1s, और जो सेकंड डिजिट होती है राइट साइड से हमें काउंट करना है, बिल्कुल राइट साइड से। ये ध्यान रखना कि यहाँ से हम जब काउंट करते हैं तो पहली तो जो डिजिट होती है वो होती है 1s, फिर जो सेकेंड डिजिट आती है वो होती है 10s, उसके बाद जो थर्ड डिजिट आती है वो होती है 100। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1s डिजिट की बात कर रहे हैं कि जैसे एक नंबर लिखा है 1010, ठीक है, तो इसकी 1s डिजिट ये है और 10s डिजिट कौन सी है, 1 है। तो ठीक है, तो अब हम कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने का सिर्फ एक आप देख के ही बता सकते हैं। क्या वो, उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो वंस प्लेस होनी चाहिए ना उसमें 0 आना चाहिए। अगर किसी भी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे ये 7010 लिखा हुआ है तो इसमें वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, जैसे आप ले लो 8, 5, 6, 3, 2, 0, तो अब बताओ ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। ये भी 10 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। तो हम चेक करने से पहले हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ऐसे करके आते जाएंगे। तो आप देखो, आप इसमें चीज़ नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि जो 5 का जो मल्टीपल है उसकी जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट यानी कि सबसे राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है, उसमें या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है। कैसे, जैसे देखो 15 लिखा है, ठीक है, 15 में वंस डिजिट तो ये है और 10th डिजिट ये है, तो वंस में क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। ऐसे नंबर लिखा हुआ है 20, तो 20 में जो वंस डिजिट है वो 0 है और 10th डिजिट 2 है। तो हमें 10s नहीं देखनी, 5 से कोई जो नंबर डिविजिबल है या नहीं उसमें हम 10s वाली नहीं देख रहे। हमें सिर्फ क्या देखनी है, कोई नंबर डिविजिबल 5 से है या नहीं, उसके लिए हमें देखनी है सिर्फ वंस डिजिट। तो वंस डिजिट पे या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है 6205, ठीक है। अब 6205 आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत है नहीं कि ये 5 से डिविजिबल है नहीं, सिर्फ इसकी वंस डिजिट देखनी है। वंस डिजिट मतलब राइट मोस्ट डिजिट, राइट साइड से पहली डिजिट ये होती है वंस डिजिट। आप वंस डिजिट देखिए, अगर ये 5 या फिर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल इवन नंबर पढ़े थे, तो इवन नंबर क्या क्या होते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इवन नंबर होते हैं
2, 4, 6, 8, है ना। तो ये होते हैं इवन नंबर, ठीक है। और 10 भी तो इवन नंबर है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि जिस भी नंबर के लास्ट में यानी कि वंस डिजिट में इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा हो, 2, 4, 6, 8, 0, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल ही तो हैं। हमने 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब हमने मल्टीपल लिखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, हमने 2 के मल्टीपल लिखे और उसमें ऑब्जर्व किया कि ये तो सारे इवन नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हो, आप देख के बता सकते हो कि कोई भी नंबर, जैसे कोई बड़ा सा नंबर ले लो, जैसे मैं लेती हूँ 1, 3, 5, 8, ये बड़ा नंबर है। आपको देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वंस प्लेस देखो, वंस डिजिट क्या है, 8 है। वंस डिजिट में 8 है और आपको पता है 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो बस आप बता देंगे डिविजिबिलिटी बाई 2 इसकी है। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो अब तक तो जैसे आप देख रहे थे 10 की डिविजिबिलिटी आपने देखी, 2 की देखी और 5 की देखी। तो इन तीनों की जब डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो आपने नोटिस किया कि हमने क्या किया, सिर्फ वंस वाली जो प्लेस थी उसको देखा और देख के बता दिया, ठीक है। बट जो 3 वाला जो केस होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, आप पहले तो ना 3 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। जैसे मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3, 6, 9, तो ये मल्टीपल्स हैं 3 के। तो ये तो सारे जितने भी मल्टीपल होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, वो 3 उनको डिवाइड कर देगा। तो यही आपको डिविजिबिलिटी जब चेक करनी है, जैसे आपका कोई नंबर है 21, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं ये पता करने के लिए अब आपको 3 का तो टेबल आता है, तो 3 7 का होता है 21, तो आपने तो बता दिया। चलो ये तो छोटा नंबर था। बट अगर मैं नंबर लेती हूँ 27 भी नहीं, अगर मैं नंबर लेती हूँ 54, अब आपको बताना है कि यार ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको कोई नंबर देख के ही पता चल जाए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, जितने भी नंबर लिखे हों, जैसे इसमें 2 नंबर लिखे हैं तो आप इनका ऐड कर दीजिए। 5 + 4 कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ऐड करना है कि वो आंसर जो है आपका छोटा हो जाए, यानी कि आपका 1 डिजिट में आ जाए, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 219, आपको ये बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करिए, 2 + 1 + 9 कर दीजिए। कितना हुआ, ये 12 हुआ, है ना। 12 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है ना। तो यस, ये नंबर जो 219 है ये 3 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर जो सम है डिजिट्स का, जैसे 219 में इन डिजिट्स का जो सम है 2 + 1 + 9 डिजिट, मतलब ये जो नंबर है ना इनका सम जो है वो अगर मल्टीपल है 3 का तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। अब आपको बताना है डिविजिबिलिटी बाय 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। अब देखो 6 जो है, 6 किस किस के फैक्टर होते हैं, 2 और 3 के, है ना। तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल हो रहा होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर जैसे 2 से डिविजिबल है तो आप उसको 6 का डिविजिबल मान लें। क्यों, क्योंकि वो 3 से भी होना चाहिए ना। तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक नंबर है 18, ठीक है। 18 अब हम पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 की तो आपको देख के पता चल गया, वंस प्लेस पे इवन है तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं इसके लिए क्या बताया था मैंने, 1 + 8 कर दो, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, 9 आ गया। तो 9 तो किसका मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो आप जब ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो आप बोलेंगे कि ये जो 18 नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक और नंबर ऑब्जर्व करिए, जैसे कोई नंबर है 54 ले लीजिए, ठीक है। 54, तो ये नंबर है 54। आपको देखना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए पहले तो आपको 2 से चेक करना होगा। 2 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, वंस प्लेस पे देखो, तो वंस प्लेस पे इवन है तो यस 2 से डिविजिबल है। अब 3 की हमें डिविजिबिलिटी देखनी है तो 3 में क्या करते हैं हम, 5 + 4 करेंगे, दोनों डिजिट्स को ऐड कर देते हैं ना। तो 5 + 4 कितना हुआ, 9। तो 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो आप कहेंगे कि जो 54 है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। बट अब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे 27 नंबर है तो ये 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है कि क्या 27 6 से डिवाइड कर देगा या नहीं करेगा, तो जैसे 3 है, ठीक है। तो हम 3 का ये 27 3 से डिविजिबल है या नहीं वो देखने के लिए 2 + 7 करो, कितना आया, 9। तो यस 9 तो 3 का मल्टीपल होता है, तो आप कहेंगे कि 27 तो 3 से डिविजिबल है। बट क्या ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो देखो 7 है, 7 क्या इवन नंबर है कि ऑड है? तो 7 तो ऑड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से हो रहा है डिवाइड, 2 से नहीं हो रहा, तो क्या ये 6 से होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, हमें 6 का मल्टीपल बताने के लिए, 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ये बताने के लिए वो नंबर दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? आपको पता करने के लिए ना, ये आपको अब भी वंस और टेंस दोनों डिजिट देखनी है। लास्ट अभी तक तो हमने 10 और 2 और 5 के केस में क्या किया था, सिर्फ वंस डिजिट देखी थी, बट और 3 वाले में क्या किया था, हमने उन दोनों को ऐड किया था, है ना, किसको, सारी डिजिट्स को ऐड करके देख लिया था। बट 4 में क्या करना है, हमें देखनी है वंस और टेंस दोनों डिजिट। कैसे? जैसे आप कोई नंबर लो, 3 डिजिट से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, या 3 डिजिट भी हो सकता है या 3 डिजिट से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, अ नंबर में 3 और मोर डिजिट्स। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 212 है, ठीक है, अभी 212 की लास्ट की 2 डिजिट्स राइट साइड से वंस और टेंस, तो क्या है वंस और टेंस? 12 है, तो 12 को देखना है 12 आपका डिविजिबल है कि नहीं 4 से, तो 4 से तो 12 डिविजिबल है, 12 है ना 4 का मल्टीपल, 4 3 से 12 होता है, तो यस ये नंबर जो है वो आपका 4 से मल्टीपल है। इसका कोई और एग्जांपल जैसे 9532, ये देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है 9532। अब मैंने क्या बोला, आपको वंस देखना है और टेंस, ये दोनों डिजिट देखनी है, तो ये दोनों डिजिट क्या है 32, तो 32 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो यस 32 4 का मल्टीपल होता है। तो यानी कि अगर ये मल्टीपल लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 की मल्टीपल आ रही हैं तो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स, कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 डिजिट या 3 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, जैसे ये तो 3 डिजिट का एग्जाम्पल था, ये 4 डिजिट का एग्जाम्पल था, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ले लूँ कोई नंबर 3 8 5 5 9 और लास्ट में 3 2 लिखा हो, तो अगर मेरे को बताना है कि 4 से डिविजिबल है नहीं, तो मेरे पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट की 2 डिजिट देखूंगी, लास्ट की 2 डिजिट में क्या लिखा है 32 लिखा है, तो 32 देख के ही मुझे पता चल गया कि यस ये तो 4 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि अब हमें बात करनी है 4 या 4 से बड़े डिजिट नंबर की, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स, या तो कोई नंबर 4 डिजिट्स का हो, जैसे कि कोई नंबर 4 डिजिट्स का मैं ले लेती हूँ 9216, या फिर इससे बड़ा हो, जैसे कोई नंबर आप ले लो 10216, ठीक है, 4 से या फिर 4 से बड़े डिजिट का, 4 डिजिट यानी कि ऐसे 4 डिजिट या फिर 4 से ज़्यादा डिजिट, कोई नंबर इतना बड़ा है तो आपको वो पता करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होता है, जैसे 4 से डिविजिबल है नहीं, उसमें सिर्फ वंस और टेंस देखते हैं, 8 से डिविजिबल है नहीं, उसके लिए हम वंस टेंस और 100 ये लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड कर जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एक है 73512, तो देखो पहले तो ये नंबर 4 डिजिट से बड़ा है, तो देखो बड़ा है ना ये नंबर, तो आप इसमें ये वाला मेथड लगा सकते हो कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, हमें चेक करना है। तो लास्ट की 3 डिजिट बोली है मैंने, कौन कौन सी, वंस टेंस और 100, ये 3 डिजिट ले लो, 512 है ये तीनों डिजिट। अब बस इसको देख लो कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो यस अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो रही है यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड कर जाएगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, ठीक है, जैसे एक नंबर ले लो 99952216, अब पूरे नंबर को ना 8 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स, सिर्फ ये वाली 3 डिजिट्स यानी कि 216 को 8 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो 8 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, हम जैसे 3 में करते हैं ना, सारी डिजिट्स का ऐड कर देते हैं, वही सेम चीज़ करनी है, सारी डिजिट्स का ऐड करो, अगर वो सारी डिजिट्स 9 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं 36 की दोनों डिजिट्स का ऐड करो, कितना हुआ 3 + 6 कितना आ रहा है 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो यस ये हो रहा है डिविजिबल, डिवाइड हो रहा है। तो आप एक बड़ा नंबर लेके देख लो 4608, क्या ये 9 से डिवाइड करेगा, तो 4 + 6 + 0 + 8 करो तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है ना, 4 + 6 हुआ 10, 10 + 8 हुआ 18, तो क्या 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। ठीक है, अब 5283, जैसे अब ये वाला एग्जांपल ले लो 5283, तो इन सब का डिवाइड करो, 5 + 2 + 8 + 3 कितना हुआ 8 + 2 10 और 15 18 आ रहा है ना, तो 18 9 से डिवाइड होगा क्या, तो यस 9 से डिवाइड हो जाएगा 18, तो ये वाला नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बस ये करना है कि अगर कोई भी नंबर है
9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना है कि जो सम होगा ना उनकी डिजिट्स का, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि अगर किसी डिजिट के जो सम हैं वो अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 का थोड़ा अलग रूल है, सारे रूल से बिल्कुल अलग होता है इसका रूल। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे एक नंबर है 308, तो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। तो 308 है, ठीक है। तो जैसे हम इवन और ऑड प्लेसेस को हमें देखना है, क्या देखना है, पहले जैसे हम देखेंगे ऑड प्लेसेस। ऑड क्या है, या 1 होता है ऑड नंबर। पहले तो ना ऑड प्लेसेस का नंबर लिख लो, जैसे एक नंबर लिया मैंने 308, तो इसमें ये ऑड है ना, फर्स्ट प्लेस आ रही है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे आगे नंबर होता है, तो ये प्लेसेस है, मैंने प्लेसेस लिखी है, प्लेसेस नंबर है प्लेस का, तो ये ऑड है। ऐसे ही ये भी ऑर्डर है, ऑड है। कैसे, जैसे ना एक छोड़ के एक आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 8 और 3 का प्लस कर दो, है ना, और इसमें से दूसरा सम करो इवन डिजिट्स का। इवन डिजिट कौन सी है, 0, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो 11 माइनस 0 कितना आ रहा है, 11। तो अगर जो ये आंसर आ रहा है, अगर ये 11 या फिर 11 का फैक्टर आ रहा है, तो आपका वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो मैं इसको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे बड़ा लेती हूँ ना एग्जांपल, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। तो 61809, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, ऑड प्लेसेस वाली डिजिट, राइट साइड से ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स आ रही हैं, तो ऑड प्लेस 1 2 3 4 5, तो इसमें से ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, 1 वाली है, 3 वाली है और 5 वाली है। ये ऑड प्लेसेस है ना, क्योंकि ये 1 क्या है, ऑड नंबर है। राइट साइड से ध्यान रखना है, बिल्कुल राइट साइड से हमें देखनी है ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम करो, 9 + 8 + 6, ये हो गई ऑड प्लेसेस की डिजिट। और अब इवन जो बच गई वो हो गई इवन। तो इवन क्या है, एक तो 0 है, माइनस का निशान लगाया बीच में, ब्रैकेट लगाया, 0 लिखा, और ये कौन सी है, ये भी इवन है, तो 0 + 1 कर दिया। तो 9 + 8 + 6 कितना हुआ, ये हुआ 23। 23 में से -0 + 1 कितना हुआ, 1। कितना आया आंसर, 22। तो 22 क्या 11 का फैक्टर है, मतलब 11 का मल्टीपल है, तो यस 11 का मल्टीपल होता है 22। तो अगर 22 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये पूरा डिजिट भी हो सकती है डिवाइड, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप लो, अब देखो अब मैं पता कैसे चला कि कौन सा नहीं है, तो देखो नहीं है वाला देख लो। अब देखो हमने क्या बोला, राइट साइड से पहले तो ऑड वाली डिजिट्स लिखो, तो पहले नंबर लिख लो 1 2 3 4, सेफर साइड के लिए ना ऊपर नंबर लिख लो, ऊपर नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, पर आपने निबांग में भी कर सकते हो। तो ऑड डिजिट कौन कौन सी हो गई, ये हो गई ऑड और ये वाली हो गई ऑड, ठीक है। राइट साइड से देखना है, राइट साइड से हमें देखना है पहला। तो ऑड डिजिट का सम लिखो, 1 + 0 हुआ, माइनस का निशान लगाया, और इवन डिजिट का सम लिखो। तो इवन डिजिट कौन सी हुई, 8, और दूसरी कौन सी इवन डिजिट, 5, ठीक है। 8 + 5 हो गई। अब ये कितना है, 1, और ये कितना है, 13। तो आंसर कितना आया, -12। तो क्या ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 12 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो नो, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, पेज नंबर 57 पे दी गई है ये। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये आपको बताने हैं कि क्या ये नंबर्स इनसे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो मैं टेबल को ना ऐसे सॉल्व कर रही हूँ पहले, ठीक है। पहले मैं 2 से देखूंगी कि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट तो एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है, तो मैं सेकंड करती हूँ, ठीक है। 990, तो हमने पढ़ा था 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके लास्ट में क्या क्या नंबर आने चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए। अगर ये पांचों नंबर अगर वंस पे आ रहे हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो देखो इसमें भी आ रहे हैं तो यस लिख दो, इसमें भी आ रहा है तो यस लिख दो। इसमें नहीं आ रहा ना, 5 आ रहा है ना इसमें वंस प्लेस पे, तो 5 तो नहीं है इनमें कोई नंबर, 5 तो प्राइम ऑड नंबर होता है, तो आप इसमें नो लिख दो। अब बाकी इसमें 6 आ रहा है तो ये भी यस हुआ, 0 आ रहा है तो ये भी यस हुआ, 4 आ रहा है तो ये भी यस हुआ, 6 यस, 0 आ रहा है तो ये भी यस है, 9 है तो 9 क्या होता है, 9 होता है ऑड नंबर, और ये वाले नंबर में तो कहीं 9 है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब 3 वाली डिविजिबिलिटी देखनी है। हमने 3 के लिए क्या पढ़ा था कि सारी जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो पहला नंबर है 990। अब देखो 990 है तो 9 + 9 + 0 कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 18। तो 18 क्या 3 से डिविजिबल होता है, तो यस होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यस। दूसरा नंबर है 1586, क्या है, 1 5 8 और 6,
तो ये सारे नंबर 6 दिख नहीं रहा, आप दिख रहा होगा। तो अब ये देखना है कि ये 1586 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए आप इसको ऐड करिए, 5 6 6 6 12 और 12 + 8 हुआ 20। तो क्या 20 को 3 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 20 नहीं, 1586 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब नेक्स्ट नंबर है 275। अब 2 + 7 + 5 करिए, है ना। तो अब 7 + 2 कितना होता है? 9, और 9 + 5 कितना होता है? 14। अब 14 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये वाला नंबर भी नो है। अब 6686, अब 6686 देखिए, ठीक है, 6 + 6 + 8 + 6, ठीक है। तो अब देखो कितना हुआ ये टोटल? 26, यस करेक्ट। तो 26 क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो। अब दूसरा नंबर देखिए, 6 प्लस, ये वाला नंबर चेक करते हैं ऐसे ही, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो 0, यस। तो आप इन सबको ऐड करिए, 9 और 1 हुआ 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, ठीक है। तो 21 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? तो येस, 21 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 21 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप लिखेंगे येस। तो ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही बाकी के नंबर हैं वो भी आप ट्राई करके देखिए। हम 4 का करते हैं। अब देखो हमने 4 के में क्या पढ़ा था कि हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ठीक है। जैसे कि 90 है, तो 90 में लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है? 90 है, तो क्या 90 4 से डिविजिबल है? तो नहीं, 90 तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है, रिमाइंडर बचता है, तो आप लिखिए यहाँ पे नो। नेक्स्ट है 1586। तो 1586 में लास्ट की 2 डिजिट्स कौन सी हैं? 86 हैं। तो 86 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे जब आप, तो क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है? 4 2 = 8, कितना बचा? 6, 4 1 = 4, तो कितना रिमाइंडर आ गया? 2 तो रिमाइंडर आ रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें भी लिख देंगे नो। तो देखो हमें डिवाइड तो इसमें 4 के केस में हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, पर वो जो डिवीजन करके देखना पड़ेगा ना, वो पूरा लंबा नहीं होगा। जैसे 1586 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो बहुत लंबा सा जाएगा, बट सिर्फ 86 को डिवाइड करोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे 275 है, ये तो देख के ही पता चल रहा है 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 75 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है ना, तो नो लिख दीजिए। अब देखिए लास्ट में 6686 लास्ट में क्या नंबर है? 86। ये 2 नंबर है ना, तो क्या 86 डिविजिबल है? हमने तो 86 वाला ऊपर ही किया था, तो ये भी नहीं है, नो लिख दीजिए ऐसे ही। अब 639210, 639210 लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 10, क्या 10 4 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है ना, तो इसमें भी आगे नो लिख दीजिए। अब है ये वाला, इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 14 भी नहीं होता 4 का मल्टीपल, तो इसमें भी नो लिख दीजिए। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 2856 के 56 लास्ट के 2 डिजिट, तो 56 तो 4 का मल्टीपल होता है ना। ये बताने के लिए आप क्या करें, डिवाइड करके देख लीजिए। 4 4 = 16, पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ रहा है, तो येस ये नंबर तो डिवाइड कर जा रहा है 4 से। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 1s और 10s डिवाइड करके देखना होता है 4 के केस में। अगर डिवाइड कर जाए तो वो नंबर भी मल्टीपल होगा। ऐसे 60 देखिए, 60 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो येस, 4 के टेबल में 4 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 60 तो हो जाता है 15 टाइम्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए येस। अब 39, तो 39 वाला तो देख के पता चल रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा मल्टीपल। अब हम देखते हैं 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो 5 का तो इजी होता है, 5 के अगर 1s डिजिट पे 0 या 5 आ रहा हो तभी वो 5 का मल्टीपल है। इसमें 0 आ रहा है तो येस, 6 आ रहा है तो नो, लास्ट में 5 आ रहा है तो येस, 6 आ रहा है तो नो, 0 आ रहा है तो येस, 4 आ रहा है तो नो, 6 आ रहा है तो भी नो, 0 आ रहा है तो येस, 9 आ रहा है तो भी नो। तो 5 का तो देख के बता के बहुत ही ईजी होता है। अब हमें देखना है 6 का। तो 6 का आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, 6 का मल्टीपल है या नहीं। तो अगर देखो हमने 6 का देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 2 और 3 का देखा था, तो 2 और 3 जो दोनों में येस येस होगा ना, वही मल्टीपल होगा 6 का। तो जैसे हमारे वे, मैं एक बार दोबारा से लिख लेती हूँ 2 और 3 के मल्टीपल कौन कौन से थे, तो मैं आपको इजी रहेगा आपको बताना। येस 86, 275 नो,
मतलब आपको क्या करना है ना, 6 के मल्टीपल चेक करने के लिए आपको देखना है कि वो 2 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है, तो वो 6 का भी मल्टीपल होगा। तो जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, इतना ही बहुत है, इतना ही बताती हूँ। अब देखो 6 990 है, अब ये 990 2 का भी मल्टीपल है तभी तो यस लिखा है, ऐसे 3 का भी मल्टीपल है तो तभी यस लिखा है। तो अगर वो 2 और 3 दोनों का से डिवाइड हो जा रहा है तभी हम 6 के आगे भी उसे यस लिखेंगे। अगर दोनों में से एक का भी ऐसा है, जैसे ये वाला केस देखिए, 6686 2 का तो मल्टीपल था बट 3 का नहीं था, तो हम इसके में क्या लिखेंगे, नो। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि 6 का मल्टीपल 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उस नंबर को 2 से भी डिवाइड करके देखना होगा और 3 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखना होगा। और ये तो हमने 2 का और 3 का कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया है। अब 8 से कोई नंबर मल्टीपल किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स हम इसमें जब चेक करेंगे तो पहला ही आपको दिख रहा है 990 की 9 + 9 + 0 कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 तो नहीं होता है 8 का मल्टीपल, तो आप लिख दीजिए नो। अब देखो 1586, ठीक है 1586, तो लास्ट की 3 डिजिट कौन कौन सी है, 5 8 और 6, तो इसका टोटल कितना हुआ बताइए जल्दी से करके। इसका टोटल हुआ 19, ठीक है, हाँ 19। तो 19 क्या 8 से डिवाइड होता है, तो 19 भी नहीं होता, नो लिख दीजिए। अब 275, अभी छोटे छोटे नंबर है, मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेती हूँ, जैसे 2856, ठीक है, ये नंबर लिया मैंने 2856, ठीक है। अब 856 है लास्ट में, ठीक है 856, तो इसका ऐड करिए कितना हुआ, तो क्या ये मल्टीपल होगा 8 का कि नहीं होगा। इसमें भी 19 आ रहा है, तो 19 से क्या 8 डिवाइड होता है, तो नहीं होता है, आप इसमें भी नो लिख दीजिए। अब ऐसे ही आप आगे चेक करने के लिए जो भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, अब ये वाला नंबर आप कोई भी करके देखिए, तो अगर हो रहा है तो आप यस लिखिए, नहीं हो रहा है तो नो लिख दीजिए। 9 का देखते हैं, 9 का देखने के लिए हमने क्या किया था, सेम वही चीज़ जैसे 3 में करते हैं, अगर सारे डिजिट्स को ऐड करना है, अगर उन डिजिट्स को ऐड करके वो ऐसा नंबर आ रहा है जो 9 का मल्टीपल है, या फिर 9 उससे उसको डिवाइड कर दे रहा है, तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, कोई ये वाला लेती हूँ, थोड़ा बड़ा सा है ना, बाकी सारे आप करिए छोटे छोटे वाले, मैं थोड़ा जो लेंदी है वो मैं कर देती हूँ। 429714 ये नंबर है, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है, 4 + 2 + 9 + 7 प्लस ये करना है, तो कितना होगा ये, 4 + 4 8 हो गया, और ये 9 + 1 8 और +2 10 हो गया, और ये 20 हो गया, 27 आया। ये जो आपका टोटल आया कितना आया, 27। तो 9 क्या 27 को डिवाइड कर देता है, यानी कि 27 तो 9 का मल्टीपल होता है ना, यस। तो यस, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। ऐसे ही दूसरे किसी नंबर को करके देख लेते हैं, 275, ठीक है। आप देखो 2 + 7 + 5 कितना हुआ, ये 14 हुआ। तो क्या 14 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। अब 10 का तो देख के बताना ही ईजी है, जिसके आगे लास्ट में 1 डिजिट पे 0 आ रहा हो, सिर्फ वही 10 का मल्टीपल होता है, तो ये 10 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल मतलब कि 10 इनको डिवाइड कर देगा। अब 11 देखते हैं, 11 वाला इंपॉर्टेंट था, तो 11 पहले मैं छोटी सी डिजिट का ये बता देती हूँ, फिर एक बड़ा वाला सम बता दूंगी, तो आपका दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1586, हमने क्या बोला था, राइट साइड से हम इवन और ऑड काउंट करना शुरू करते हैं, तो पहली 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले ऑड एक ये हुआ, ऑड एक ये हुआ, तो इन दोनों का ऑड कर दो, का सम कर दो, 6 + 5 हुआ, बचा माइनस बीच में लगाया, और जितने बच गए 8 + 1 यानी कि इवन वाले बच गए ना, तो ऐसे किया। तो 6 + 5 कितना हुआ, 11, और ये कितना हुआ 9, कितना बचा 2, तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए नो। अब दूसरा सम देखिए, ये वाला 429714। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबरिंग कर लीजिए, तो आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो ये पहला ऑड है तो 4 लिखा, दूसरा ऑड एक नंबर छोड़ो फिर लिखो, फिर एक और नंबर छोड़ो फिर लिखो, मतलब एक नंबर स्किप करना है और उसको दूसरा नंबर लिख देना है। अब कितने बचे वो यहाँ लिख दो, 1 + 9 + 4। तो अब देखो ये कितना हुआ,
7 प्लस 2 9 हुआ, 9 प्लस 2 13 हुआ, और ये कितना हुआ, ये 14 हुआ। तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है माइनस का। तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 11 से, तो ये भी नहीं होगा। आप इसके आगे भी नो लिख दीजिए। अब देखना है कि कौन सा होगा। तो जैसे एक नंबर है कोई सा भी आप करके देखो, अपने आप से पता चलेगा। 1 2 3 4, अब इसको में देखो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, है ना, माइनस करो। 6 प्लस 3 9 हुआ, तो 9 का 11 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। 1586 1586, तो 1 2 3 4, तो पहला और थर्ड हमें स्किप करके लेना होता है ना, यानी कि सिर्फ ऑड डिजिट्स ले लो। तो 6 प्लस 5 कितना हुआ, और माइनस करो, 8 प्लस 1 कर दो, तो 6 प्लस 5 हुआ 11, माइनस किया 9, तो बचा 2। तो ये भी मल्टीपल नहीं है 2 का। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करना है और बताना है कि क्या ये नंबर 4 या 8 से डिवाइड हैं या नहीं है। तो 4 के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट 1s और 10s देखनी होती है ना। तो 72, तो 72 क्या 4 का मल्टीपल होता है, तो 72 यस, 72 तो मल्टीपल होता है ना 4 का, यानी कि 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर तो आएगा नहीं। तो अगर 72 डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, 726352, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 52, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो ना जल्दी से। 4 1 4 हुआ, बचा 2, 4 3 12, तो यस पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने का मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर ये लास्ट के 2 डिजिट पूरा डिवाइड हो जा रहे हैं 4 से, तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5500। तो लास्ट में तो 00 है, तो अगर लास्ट में 00 है तो यानी कि वो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा ना। 0 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा आंसर, तो यस हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि येस इट इज़ डिविजिबल बाई 4। अब नेक्स्ट है 6000। अब लास्ट के 2 डिजिट देखो कितने हैं, 0 0। अब ये 4 से डिवाइड होंगे, येस हो जाएंगे। किसी को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो तो 0 ही आएगा ना। तो येस डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 4 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट में देखो 59 आ रहा है, तो 59 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 59 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो वो तो देख के ही पता चल रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर लास्ट का डिजिट ऑड है तो वो तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 60। तो 60 का तो हमने करके देखा हुआ है, क्या 60 से 4 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यस 60 से 4 डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21084। अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है 84। तो 84 4 से डिवाइड होता है ना, तो यस पूरा ये भी डिवाइड हो जाएगा। आपको करके देखना पड़ेगा, लास्ट के जो 2 डिजिट है ना उनको तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना टेबल्स नहीं लर्न है ना। आप ऐसे देख के बता सकते हो कि मल्टीपल है या नहीं। तो 4 को से डिवाइड करके देख लो लास्ट के डिजिट को, है ना। तो 0 और 4 1 4, तो हो गया ना पूरा डिवाइड। तो यानी कि 84 मल्टीपल है 4 का, यानी कि 84 को 4 डिवाइड कर सकता है, तो ये पूरा नंबर भी हो सकता है। अब ये वाला तो हम कर चुके हैं, लास्ट में 2 डिजिट आ रहे हैं। 72 वाला भी हमें लर्न है। 50 वाला देखते हैं, लास्ट में 50 आ रहा है। तो 50 क्या 4 का मल्टीपल है, तो 50 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10, तो नहीं। आप यहाँ पे लिख दीजिए नो। अब 8 का देखते हैं। 8 के केस में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं हम। अब 572 में तो 3 ही डिजिट हैं, तो पूरा 572 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 572 को आप डिवाइड करके जब देखेंगे 8 से, तो आपको पता चलेगा कि नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर इसमें आएगा। अब देखो इसमें देखो 352 लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 4 में 2 डिजिट देखने हैं और 8 में 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे आप इसे लर्न कर सकते हो। 4 छोटा है 8 से, तो छोटा है तो 4 में छोटे कम डिजिट देखने होंगे, 4 में सिर्फ 2 डिजिट देखने होंगे। 8 बड़ा है तो 8 में 3 डिजिट देखने होंगे। क्या देखने होंगे, डिवाइड करने होंगे, ठीक है। अब 352 है, 352 को 8 से डिवाइड करके देखिए, तो 8 4 32, कितना बचा 3, फिर से 8 4 32, तो हो गया ना डिवाइड, पूरा 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो यस अगर 352 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5500। अब 5500 में लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 500। तो 500 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। आप करके देख लीजिए। 8 6 48 हुआ, 2 बचा 0, 8 2 16 हुआ, कितना बचा 4, तो 4 रिमाइंडर आ रहा था, तो पूरा डिवाइड हुआ नहीं, तो 500 डिविजिबल नहीं है। ऐसे 6000। अब 6000 देखिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 मैंने बोला था,
कि अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर भी 0 आएगा, क्वेश्चन भी 0 आएगा, सब कुछ 0 आएगा, तो यानी कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब 159, अब इसमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, 159, इसको 8 से डिवाइड करके देखिए तो ये तो नहीं हो रहा है। एक तरीका ये भी है कि 8 क्या है, 8 से नहीं होगा ये डिवाइड, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। नेक्स्ट है 14560, तो 560 लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसको डिवाइड करके देखिए 8 से, तो क्या 560 8 से डिविजिबल है, तो यस आप करके देखेंगे, 8 7 से कितना होता है, 56 होता है, इंटू 0 ऊपर लग गया, तो यस हो गया डिवाइड। अब 084 लास्ट के डिजिट्स क्या हैं, 084, अब 0 को थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, 84 को ही करेंगे, क्योंकि 0 तो आगे लगा हुआ है ना 84 से, तो 84 को जब आप डिवाइड करके देखेंगे 8 से, तो 8 से तो होता ही नहीं है डिवाइड 84, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। ऐसे आप 72 को करके देखेंगे, 072 है, तो 072 को थोड़ी ना करेंगे, 72 को करेंगे ना, तो अब 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। अब नेक्स्ट है 1700 में 700 लास्ट में है ना, तो इन तीनों को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो नो, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट है 2150, इसको करके देखिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 150 क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं इसके आपको कुछ पार्ट्स करा देती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करना। तो 6 से डिविजिबल है या नहीं वो हम कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से या 2 से या 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होता है। शर्त ये है कि वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल करा देती हूँ, 297144 ये नंबर है ना, तो हमें बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या बोला, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, वंस देख के, वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर है ना 4, तो ये 2 से तो हो रहा है डिवाइड। और 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन सारी डिजिट्स का सम करके। तो सारी डिजिट्स का सम करो, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ठीक है, ये हो गई हैं आपकी सारी डिजिट्स। तो आप जब इसका ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, 11 + 7 18 + 9 और करेंगे तो ये आ रहा है 27, ठीक है। तो 27 3 का मल्टीपल होता है ना, यानी कि 27 3 से डिवाइड कर जाएगा, 27 3 से डिवाइड कर जाएगा, तो यस ये 3 का भी मल्टीपल है। तो जब ये दोनों का मल्टीपल है, अगर ये नंबर दोनों का मल्टीपल है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 का मल्टीपल 2 और 3 होता है ना, 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं ना, तो अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा। अब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ना जिसमें सिर्फ एक से, जैसे 1258 है, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लो, 1258, ठीक है। तो हमें देखना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, हम देखेंगे 2 से है या नहीं, और फिर देखेंगे 3 से है या नहीं। 2 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, इवन है तो यस इवन है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, 1 + 2 + 5 + 8 ऐसे करेंगे, है ना। इनका सम करो, कितना हो रहा है ये, 1 + 2 + 5 + 8 का सम हो रहा है 16। तो 16 क्या 3 से डिवाइड होगा, 16 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, 1 रिमाइंडर बचेगा। 16 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 5 6 15, कितना बचा, 1 रिमाइंडर बच गया, पूरा डिवाइड तो हुआ नहीं, तो 3 का मल्टीपल तो नहीं है। अब 2 का है 3 का नहीं है, दोनों में से एक का ही है, तो फिर ये 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा। समझ में आया, यानी कि हमें कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे 2 से भी और 3 से भी दोनों का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। अगर दोनों में से एक का भी ऐसा है कि नहीं है तो वो नंबर 6 का मल्टीपल या फिर 6 से डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ये वाला लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है। तो देखो 43850। अब ये एक नंबर है, हमें ये देखना है कि ये 6 से मल्टीपल है या नहीं, 6 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। तो वो देखने के लिए पहले 2 से देखो, 2 का वंस डिजिट देखो, वंस डिजिट क्या है 0, तो यस ये तो डिवाइड हो जाए 2 से। अब 3 से देखो, 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, 4 + 3 + 8 + 7 + 5
प्लस 0। इन सबको ऐड कर दिया और जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो देखो कितना आ रहा है, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 प्लस तो ये है 27। ठीक है, 27 आया। 27 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यस ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो जब दोनों से हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे करके हमें चेक करना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 11 वाला कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 11 वाले ना बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन होते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, 5 4 4 5, 5 4 4 5। तो मैंने क्या बताया, आप ना राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू कर दो, नंबरिंग करो 1 2 3 4। अब जो ऑड वाले नंबर्स हैं, ऑड वाले नंबर मतलब 1 और ये वाला, ठीक है, ऑड प्लेस वाले नंबर है, ऑड वाले नंबर नहीं, ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस है ऐसे, ये ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस वाले नंबर का ऐड कर दो, 5 + 4 कर दिया, है ना। अब जो दूसरे इवन प्लेस वाले बचे, इवन प्लेस ये है 4 और दूसरा है 5। ठीक है, तो कितना आया, 9 - 9। आंसर कितना आया आपके पास, आंसर आया आपके पास 0। ठीक है, तो अब अगर 0 आ रहा है आंसर, या तो आंसर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 33 ऐसा कोई आए, तो आपका नंबर जो होता है 11 से मल्टीपल होता है। अब आंसर 0 आ रहा है ना, तो मतलब ये वाला भी नंबर आपका 11 का मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये वाला करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 7 1 3 8 9। मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ, ठीक है, 7 1 3 8 9 6 5। तो इसके ऊपर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने नंबर कर लिया। अब ऑड प्लेस वाले डिजिट के नंबर, ऑड प्लेस ये है, फिर ये है और ये है, इन सब का ऐड करो। तो ऐड जब करेंगे इनका तो कितना आया, 5 + 9 + 3 + 7। ठीक है, इन सारे नंबर्स का ऐड करो, बीच में माइनस का निशान लगाओ। अब जितने नंबर बच गए, कितने बचे, 6 इवन प्लेस वाले नंबर ना, 6 + 8 + 1। ध्यान रखना इवन और ऑड मत कर देना, ऐसा मत करना कि इवन वाले नंबर और ऑड वाले नंबर एक साथ ऐड कर दें। प्लेस देखनी है, राइट साइड से आप नंबरिंग करेंगे और जो इवन प्लेस पे हो और ऑड प्लेस पे हो उनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब इसका ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये 5 + 9 + 3 + 7, ये आ रहा है 24। और 24 और माइनस का निशान लगाया, इन सब का ऐड किया, तो ये आ रहा है 8 + 1 9 और 9 + 6 15, तो 15 आ रहा है। 24 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 9। तो क्या 9 11 का मल्टीपल होता है, तो 9 तो नहीं होता है ना मल्टीपल 11 का, तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा सा क्वेश्चन है, तो करके देख लेते हैं, ये लास्ट वाला 1। अब देखो कितने सारे ज़ीरो हैं, तो ना इसको करते टाइम बड़ा ध्यान रखना। 1 0 कितने हैं, वहाँ काउंट कर लेती हूँ मैं, 6 ज़ीरो हैं बीच में और फिर लास्ट में एक 1 है। तो पहले हमने क्या करना है, प्लेस का नंबरिंग कर लेनी है, राइट साइड से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले ऑड वाली जो नंबर्स हैं उनको लिख लो। ऑड में क्या है, एक 1 है, और कोई ऑड में है, ऑड में तो सारे ज़ीरो है ना, तो 1 ही रहने दो। माइनस इवन में सारे ज़ीरो हैं, बस ये 8 वाला भी इवन है, तो 8 प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 - 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, कोई नंबर 11 से मल्टीपल है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आंसर 0 आए ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का माइनस करके, तो भी वो 11 से डिविजिबल होता है, और या फिर 11 का मल्टीपल आए तो भी वो 11 से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक। आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है और ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है ब्लैंक में, और उसमें क्या बताना है, स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाय 3। और इस तरह से लिखनी है कि जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल हो 3 से। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक नंबर है जैसे 4, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है ना, तो यहाँ पे डैश है और 6 7 2 4। आपको बताना है कि ये क्या नंबर होगा। पहले तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट डिजिट पुट करनी है कि ये क्या नंबर होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे पुट करके कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबका सम कर देते हैं ना,
सबका सम करके देखो कितना आ रहा है, सबका सम करके आ रहा है हमारे पास 19 प्लस यहाँ पे जो कुछ एक डिजिट है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो ये 3 से डिवाइड हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 19 के बाद जो कोई ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर हो तो वो 21 ही है। 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, 21 तो होता है ना। तो 19 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, यानी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 हुआ ना, 2 ऐड किया तो 21 आ रहा है, तो ये 21 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यस, अगर मैं 19 में 2 ऐड कर दे रही हूँ तो 21 आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट है जो 2, दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बिगेस्ट डिजिट ऐड करती हूँ, बिगेस्ट डिजिट ऐड करने का मतलब जो भी ये नंबर था इसमें मैं 19 में क्या ऐड करूँ कि बिगेस्ट डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट ऐड करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं 9 ऐड करती हूँ तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 28। तो क्या 28 डिविजिबल होगा 3 से? नहीं होगा, तो मैं 9 तो ऐड नहीं कर सकती। अब मैं सोचती हूँ कि मैं 8 ऐड कर दूँ, ये भी तो 9 के बाद सबसे छोटी डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट 8 ही है ना। तो 19 प्लस 8 कितना हुआ, 27। तो 27 डिविजिबल है क्या 3 से? तो यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 27। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 4765-2। तो आपको बताना है इसमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ठीक है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस इतना, तो कितना आ रहा है, जैसे सम करके देखो तो 24 आ रहा है। अब 24 आ रहा है ये, ठीक है। अब 24 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, 24 में मैं और क्या ऐड करूं, स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, 0। तो 24 में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो 24 आ रही है और ये डिविजिबल है 3 से, तो यस। अब बोला है बिगेस्ट डिजिट, यानी कि 24 में मैं क्या बिगेस्ट डिजिट ऐड करूं। बिगेस्ट डिजिट क्या हो सकती है, जैसे मैं 9 लेती हूँ तो 24 प्लस 9 कितना हुआ, 24 प्लस 9 हुआ 33। 24 प्लस 9 बिगेस्ट डिजिट है ना, तो 24 प्लस 9 हुआ 33। तो 33 क्या 3 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी जो डिजिट हो गई वो हो गई 9, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बताना है कि इस स्पेस में क्या आएगा ऐसा नंबर कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। 11 से डिवाइड होने के लिए तो बहुत अच्छा सा होता है। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं 1 2 3 3 8 9, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं और राइट साइड से हम नंबरिंग करनी शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। तो ऑड नंबर का प्लस कर दो, और यहाँ पे हमें कोई नंबर पता नहीं है ना ये क्या है, तो यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ, ठीक है, सही से लिखती हूँ x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x 4th प्लेस पे। तो 9 प्लस 3 प्लस 2 तो हो गया ऑड नंबर्स की डिजिट का सम, ऑड प्लेस की डिजिट का सम, ऑड प्लेस की, माइनस लगाया बीच में। अब इवन प्लेस की डिजिट क्या हो गई 8, ये x भी इवन प्लेस पे है और ऐसे ही 9 भी इवन प्लेस पे है, 8 प्लस x प्लस 9। अब कोई नंबर 11 से डिवाइड करता है या नहीं तो वो हम जानेंगे। अब देखो 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना है, 14 हुआ, और ये कितना हुआ 8 प्लस 9 प्लस ए, ये हुआ 17 प्लस ए, है ना, 17 प्लस x। अब इन दोनों का अगर जो डिफरेंस है, यानी कि 14 और 17 प्लस x का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो आप x की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ 0, ठीक है। अगर कुछ भी आ सकता ना, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जैसे 14 माइनस क्या था, 14 17 प्लस एक्स, ये था ना, 17 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं मान रही हूँ 0 आ रहा है तो मैं 14 इस तरफ ले जाऊँगी, या फिर मैं 17 प्लस एक्स उधर ले जाऊँ, तो ये 17 प्लस एक्स हो गया, इस तरफ आ गया। तो ये माइनस का जो था वो इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ इस साइड चला जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो x की 14 माइनस 17 किया इक्वल टू एक्स, और फिर से मैं 17 इधर लेके, तो ये माइनस का हो गया। तो x कितना हुआ, x हुआ हमारे पास -3। तो -3 का तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो मैं 0 को इक्वल इसे नहीं लगाऊंगी, तो मैं किसके इक्वल लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी 11 के इक्वल। 17 प्लस एक्स इक्वल टू 11 या उसके मल्टीपल के इक्वल, ठीक है। अब आप करके देखिए 14, आप ना इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। -17 माइनस एक्स इक्वल टू 11। तो अब देखो ये कितना आ रहा है,
3 इक्वल माइनस एक्स इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 8, है ना। अब ये हम क्वेश्चन करके देखते हैं लास्ट वाला, 8-9-4-8-4। तो पहले तो ना आप डिजिट्स लिख लीजिए, उनकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो हम इवन ऑड नंबर वाली प्लेसेस लिखते हैं, ये है ऑड नंबर, ये भी है ऑड नंबर, ये भी है ऑड नंबर। इस डैश की जगह मैं x लिख देती हूँ। तो ऑड नंबर का सम करिए तो कितना हुआ, 4 + 4 + x, कितना हुआ 8 + x, ठीक है, ऑड नंबर का सम हुआ। अब इवन वाले जो नंबर्स हैं उनका सम करिए। इवन नंबर्स क्या क्या हैं, 8 है ना, इवन नंबर्स क्या क्या हैं, 8 और 9 और 8, है ना, ये तीनों नंबर्स थे 8 9 और 8। तो इसका सम कितना हुआ 25। तो ये है आपका ऑड नंबर्स का सम और ये है आपका इवन नंबर्स का सम। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो मैं दूसरे पेज पे करती हूँ, 8 + x ऑड नंबर का सम और -25। इसका जो आंसर है वो या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 11 होना चाहिए। तो अगर मैं पहली केस में इक्वल टू 0 लिख के देखती हूँ, ठीक है, तो 8 + x -25 ऐसे करो इक्वल टू 0। तो x -17 इक्वल टू 0 हुआ। तो x की वैल्यू आ गई 17, बट 2 डिजिट में तो वैल्यू आ ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट खाली थी। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इसको 0 लेने की जगह इसको ले लूँगी 11, यानी कि यहाँ पे मैं मानूंगी कि ये जो आंसर था वो 11 के टर्म्स में आ रहा है। तो 8 + x -25 इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये कितना हुआ, x माइनस आप इसे माइनस करेंगे तो 17 इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 इधर लिखा है, 17 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। तो 17 आपका 17 - 11 हो जाएगा, 17 - 11 हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 6। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो 6 आपका आंसर हो गया।